हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 नंबर 6 करने जा रही हूँ। क्लास 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज मैं नंबर 6 करने जा रही हूँ। तो ये जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले हमें इसका x का वैल्यू निकालना होता है और फिर उसे x के जगह पे पुट करना होता है। जैसे कि पहले हमें इसे x का वैल्यू निकालना होता है। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये पहले ब्रैकेट में है। एज़ पर बॉडमास रूल पहले हमें ब्रैकेट ऑफ करना होता है। तो पहले हम लोग इसका ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 8x + 4 = 3x, फिर 3 को इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 7। सारा x हम लोग वेरिएबल्स एक जगह कर लेंगे और सारा कांस्टेंट एक जगह कर लेंगे। 8x, ये 3x यहाँ जाएगा तो इसे -3x हो जाएगा, इक्वल टू -3 + 7। ये +4 वहाँ जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो 8x - 3x क्या हो जाएगा, 5x, इक्वल टू -3 - 4 इक्वल टू -7 और ये +7। तो +-7 0 हो जाएगा। तो 5x = 0 और x = 0/5 में x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू हमें 0 मिल गया। अब ये हम x का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके दिखाएंगे और बताएंगे कि ये LHS = RHS है या नहीं है। 3x - 1 + 7, 8x। जब अगर हम लोग 8 अगर कोई भी नंबर्स को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है। 3x का वैल्यू 0 है, -1 + 7। फिर ये 8 0 0 + 4 इक्वल टू, सबसे पहले ये हम अपना ब्रैकेट का काम कर लेंगे। 0 - 1 = -1 + 7। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 4 = 3 1 3 -3 + 7। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, LHS = RHS प्रूव्ड है। नाउ कम टू नंबर 7। x = 4/5 ब्रैकेट x + 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 5 को यहाँ पे कर देंगे। 5x = 4x + 10। ये अगर हम लोग ये 4/5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये बहुत ही लॉन्ग कट वे में बन जाएगा। इसलिए आप सबसे ईजिली ये 5 को इस साइड ले लीजिएगा, क्योंकि ये डिवाइड है तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x = 4, ब्रैकेट में जो है आपका वो लिख दीजिएगा। फिर आप इसका ये पहले इसका ब्रैकेट ऑफ करेंगे हम लोग। 5x = 4x, 5 10 जा 4 10 जा 40 + 40, सारा वेरिएबल्स एक साथ। 4x = 40, तो 5x - 4x = x = 40। सो हमें x का वैल्यू क्या मिला, 40। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। x = 4/5 x + 10। सो हमारा x का वैल्यू क्या है, 40 है। 4/5 × 40 + 10, 40 = 40 + 10 50। जब ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब है ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो फिर 5 को हम लोग 50 से काटेंगे, ये 10 हो जाएगा। 40 = 4 × 10 40। सो LHS = RHS, ये प्रूव्ड हो गया। नाउ नंबर 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा वेरिएबल्स एक साथ कर लेंगे। तो 2x/3, ये प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो -7x/15 = 3, ये -1। अब सबसे पहले हम लोग इसका क्या लेंगे, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे। 3 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। तो 3 का टेबल में हम लोग 15 कितने बार जाता है, 5 बार। तो 2 × 5, 2 5 जा 10, 10x -15 का टेबल 15 में 1 बार, तो ये 7x हो जाएगा। 3 - 1 = 2। 10x - 7x = 3x। ये 15 वहाँ चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। x = 30/3 10। तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, 10 मिला। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस x इन दिस इक्वेशन। नाउ 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3।
अब हमें x का वैल्यू क्या मिला है, 10 मिला है, तो हम लोग जहाँ पे x है उसका वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 10 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू 10 बाई 15 प्लस 3। 2 इंटू 10 क्या होगा, 20/3 प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू 10 70/15 प्लस 3। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कट रहा है तो पहले हमें इसे काट देते हैं। 3 और ये किससे 1 4 14 और 3 से हो गया। अब फिर हमें अब हम लोग जानते हैं ये 1 के नीचे क्या है, 1 है, तो इसका पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 का एलसीएम में ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 3 1 3 इक्वल टू यहाँ भी 3, ये 3 इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। तो ये 3 1 3 14 प्लस 3, तो ये क्या हो गया हमारा, सॉरी 3 1 3, ये 9 हो जाएगा। तो ये 23/3 इक्वल टू 14 प्लस 9 23/3। तो हमें ये प्रूव कर रहा है कि ये क्या है, LHS इक्वल टू RHS। अब हम लोग नंबर 9 करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सारा वेरिएबल्स एक साथ कर लेते हैं। तो 2y यहाँ माइनस का है, यहाँ पे प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 26/3, ये प्लस 5/3 है, वहाँ चला जाएगा तो माइनस 5/3 हो जाएगा। तो 2y प्लस y इक्वल टू 3y, ये यहाँ हमें पहले एलसीएम लेना होगा। तो ये 3 1 3 इंटू 26 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 26 माइनस 5 इक्वल टू 21/3। 3 को 21 से काटेंगे, ये आंसर 7 आएगा। तो 3y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7/3। तो हमें y का क्या वैल्यू मिला, 7/3। अब ये हम लोग y का वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो ये हमें y का वैल्यू क्या मिला है, 7/3। तो 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई का काम कर लेते हैं। तो 2 7 ज़ा 14/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। सबसे पहले ये एलसीएम लेंगे, ये 14 प्लस 5 इक्वल टू 19, तो 19/3 इक्वल टू ये 26 माइनस 7 19/3। तो ये हमारे क्या प्रूव कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। Now come to number last 10, 3m, ये 5 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5। तो ये 3m माइनस 5m क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एंड ऑलवेज गिव द साइन ऑफ द बिगर। तो ये 3m माइनस 5m 2m, और ये हम साइन किसका देंगे, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर का हम लोग साइन देते हैं, इक्वल टू माइनस 8/5। तो ये प्लस माइनस से माइनस साइन कट जा रहा है। 2m इक्वल टू 8/5, m इक्वल टू 8, ये 2 वहाँ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10। तो ये फिर हम लोग क्या करेंगे 4/5 से 2 से काट दे रहे हैं, 2 4 जा 8 2 5 जा 10। तो हमारा m का वैल्यू क्या आया 4/5। अब हम इस m का वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन पे ताकि ये प्रूव कर सके LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा क्या है इक्वेशन, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो 3m का वैल्यू क्या है 4/5 इक्वल टू 5, m का वैल्यू 4/5 माइनस 8/5। सबसे पहले हम लोग इसे इंटू करेंगे, 3 4 जा 12/5 इक्वल टू 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5। तो यहाँ हमारा तो 12/5 आ रहा है इक्वल टू, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल टू 12। सो ये क्या प्रूव कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड।